हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सुभद्रा, सुभद्रा जी का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। एम्परर, उनके ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड। सोर्ड्स की बहुत एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोर्ड्स आ रहे हैं। जस्टिस, नाइन ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस होगा कैप्रिकॉन। एरीज और लिब्रा ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे। 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, एज गैप हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ये कोई ऐसी कोई पोजीशन पे हो सकते हैं जो अथॉरिटी पोजीशन हो सकती है उनकी, ठीक है। मैनेजर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, ठीक है। एज गैप हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या कोई आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं। ऐसी कुछ यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है। तो ये जो पर्सन है उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन ये है, सबसे पहले तो उन्हें पता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। आप वुंडेड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। लेकिन उनका भी दिल टूटा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है और थर्ड पार्टी की वजह से उनका दिल टूटा हुआ है, या उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ ये पर्सन भी दुखी है और आपको भी उन्होंने दुखी किया है। तो उनके इंटेंशन तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग के जरूर के हैं, क्योंकि ने एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और आपको वो डिसीजन बताना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप डिसीजन ले उनकी फेवर में। उनका जस्टिस देने का तो यहाँ पे इंटेंशन है। बहुत ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहते हैं, आपको अपने मुताबिक चलवाना चाहते हैं, लेकिन उनके इंटेंशन यहाँ पे आपको हार्म करने का नहीं है, बल्कि आपके कुछ सपने पूरे करने का ही है उनके इंटेंशन, ठीक है। वो आपको आपके जो डिवोशन है, आपने जो उन्हें समर्पण दिया है अब तक, जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल, वो सारे एफर्ट्स वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी वैल्यू भी करते हैं और आपको उसका रिवॉर्ड भी देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी तारीफ भी करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन कुछ मजबूरियां भी उनकी लाइफ में दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। थर्ड पार्टी से ये मजबूरी आ रही है। उनके पिता कंट्रोलिंग बहुत हो सकती है, उनके कंट्रोल में उन्हें रहना पड़ता है।
ऐसा हो सकता है, या ये पर्सन के कुछ यहाँ पे ऑथोरिटी के वजह से कुछ मजबूरी आ रही है। कुछ ऐसा है जहाँ ये पर्सन बंधन में है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ आपकी फेवर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप अब उनके लिए कोई डिसीजन लें, उनकी तरफ कोई डिसीजन लें। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पर्सन आपके साथ थोड़ा कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके इमोशन के साथ थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। अपने इमोशन तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, आपको बताना नहीं चाहते अपने ट्रू इंटेंशन, अपने ट्रू इमोशन आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन साथ में ये पर्सन आपकी इमोशनलिटी का भी कुछ फ़ायदा ले रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन या लिया हुआ हो सकता है फ़ायदा, उन्होंने आपका यूज़ किया हो सकता है, आपके इमोशन का फ़ायदा लिया हो सकता है, आपका बहुत बेनिफिट लिया है ये पर्सन ने, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस तो करना चाहते हैं, तो उनके इंटेंशन इस वक्त तो जस्टिस देने के हैं, लेकिन वो भी अपने हिसाब से। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपने उन्हें बहुत इमोशनली फुलफिल किया है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, आपने बहुत समर्पण दिया है और इस समर्पण की उन्हें बहुत वैल्यू है, ऐसा भी है। लेकिन साथ में ये पर्सन जस्टिस भी देना चाहते हैं लेकिन अपने मुताबिक देना चाहते हैं, तो थोड़ा ये इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आपके इमोशन को भी ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपने हिसाब से उसका फ़ायदा ले रहे हैं, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। चलिए अभी क्लेरिफाई करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आप बातों के थोड़े कड़वे हो सकते हैं, या ये पर्सन भी ऐसे मुझे दिख रहे हैं, थोड़े बातों के कड़वे हो सकते हैं। रिसीविंग, अवेकनिंग, रिसीविंग, every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my इनर गाइडेंस। यह पर्सन को आपसे बहुत ही पॉजिटिविटी रिसीव होती है और हुई है। यह पर्सन ने आपसे, वैसे ये पर्सन आपके टीचर हो सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। ये पर्सन ने आपसे कुछ सीखा है। आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। क्योंकि रिसीविंग के साथ अवेकनिंग का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है और उनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। तो ये पर्सन को कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं, कुछ उनकी इंट्यूशन उन्हें कुछ गाइड कर रही है। ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम माई लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शीप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। मैं अवेकनिंग के कार्ड को एक बार क्लेरिफाई कर देती हूँ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए अवेकनिंग का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। डेथ, यस डेफिनेटली ये पर्सन को कुछ अलार्म मिला है, ठीक है, ऊपर की तरफ से अवेकनिंग उनकी हुई है, मतलब कि ईश्वर ने उनकी अवेकनिंग की है और उन्हें जगाया है। ये पर्सन को इल्यूजन में थे, उनका इल्यूजन तोड़ा है ईश्वर ने। ये पर्सन को कुछ झटका मिला है, डेथ का कार्ड आया है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनकी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस उनकी लाइफ में आया है जिसकी वजह से वो अवेक हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। तो ये पर्सन की अवेकनिंग ईश्वर ने करवाई है डेफिनेटली, और उन्हें कुछ झटका मिला है, कुछ उनके इल्यूजन टूटे हैं, कुछ उनके भ्रम टूटे हैं, जो स्वप्न उन्होंने कुछ दुनिया बनाई थी, स्वप्न की दुनिया, वो उसमें कुछ हार्म हुआ है, कुछ टूटा है, उनका कोई सपना टूटा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन की अवेकनिंग हुई है और ये डिवाइन कर रहे हैं, और डिवाइन ने उनकी अवेकनिंग थोड़ी हार्ड की है, मतलब कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ट्रबलिंग हुआ है, उनके लिए थोड़ी ये दुखदाई रही है अवेकनिंग। अवेकनिंग तो चल रही है लेकिन दुखदाई है थोड़ी, उन्हें जगाया गया है, उन्हें ना उनकी ईगो सेल्फ को तोड़ा जा रहा है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ईगो सेल्फ को तोड़ा जा रहा है, ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, लिव फॉर नाउ। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अब आपके पर्सन को अवेक किया जा रहा है, पॉजिटिविटी उन्हें रिसीव होगी, उन्हें कुछ डाउनलोड्स होंगे, उन्हें अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपकी तरफ, ईश्वर उन्हें कुछ गाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको इस वक्त थोड़ा संभलना है, आपको नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है उनके लिए, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इस वक्त नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, 8 ऑफ सोर्ड में फंसे हुए हैं, उनके आसपास कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत बुरी तरीके से वो फंसे हुए हैं कहीं पे। तो इस वक्त आप अगर, क्योंकि ये भी वुंडेड लग रहे हैं, तो अगर इस वक्त आप नेगेटिव सोचेंगे या नेगेटिव बोलेंगे तो इस रिश्ते में नेगेटिविटी आ सकती है।
तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी क्रिएट मत करें। ईश्वर यहाँ पे उनके साथ कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, अवेकनिंग की प्रोसेस उन पे चल रही है, तो आपको थोड़ा शांत रहना है इस वक्त। उनके भ्रम तोड़े जा रहे हैं पहले तो। लिव फॉर नाउ, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। तो यहाँ पे मैं इस कार्ड को भी एक बार क्लेरिफाई कर देती हूँ। कुछ उनकी लाइफ में कुछ छूट रहा है ऐसा मुझे दिख रहा है। लिव फॉर नाउ का कार्ड क्यों है, प्लीज ईश्वर मुझे बताए। लिव फॉर नाउ का कार्ड क्यों है? ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल, तो उन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन को कुछ ऐसा वेकअप कॉल मिला है कि अब अगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की तो आप लीव कर देंगे, आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये पर्सन ने कुछ और भी कुछ छोड़ा है या छूटा है उनकी लाइफ में। क्योंकि डेथ का कार्ड है ना, कुछ उनकी लाइफ में बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। कुछ उनका जो चहिता कुछ था वो उनसे छीन लिया गया है, उनसे दूर चला गया है। मैंने कहा ना ये पर्सन का दिल भी टूटा हुआ है। तो कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ ये टूटे हुए हैं, और उन्हें अवेक किया जा रहा है कि अगर उनके पास अब जो जितना है, क्योंकि ये जो पेज ऑफ पेंटिकल है ना, ये ग्रेटिट्यूड होने का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन को ऊपर की तरफ से, मतलब कि डिवाइन की तरफ से उन्हें अवेक किया जा रहा है कि अब अगर उन्होंने उनके पास जो है उसकी वैल्यू नहीं की तो वो भी चला जाएगा, क्योंकि कुछ जा रहा है उनकी लाइफ से, कुछ गया है। तो आपके पर्सन को यहाँ पे ये अवेकनिंग हो रही है, उन्हें ये मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उन्हें ये वार्निंग दी जा रही है कि अब अगर उन्होंने उनके पास जो है उसकी वैल्यू नहीं की, मतलब कि आपने जो उनके लिए समर्पण दिया है उसकी बात है, तो ईश्वर उन्हें आपकी तरफ ही पुश कर रहे हैं। और ईश्वर उन्हें ये समझा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर उन्होंने आपकी अब वैल्यू नहीं की, आपकी प्रेजेंट की वैल्यू नहीं की, तो आप भी अब उनकी लाइफ से चले जाएंगे। तो उन्हें कुछ वार्निंग मिल रही है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। बिटर स्वीट, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, ट्रिकरी। ये पर्सन बहुत ट्रिकी बिहेव करते हैं आपके साथ, ट्रिकरी बहुत की है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए भी अब ये पर्सन को अवेक किया जा रहा है कि अब तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, तुम्हें उसके साथ ऐसा आपके इमोशन के साथ खेला हो सकता है। तो ये पर्सन को यहाँ ऊपर से उन्हें कुछ वार्निंग मिल रही है कि अगर अब भी उन्होंने ऐसा किया, अगर अब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, तो अब आपको भी वो खो देंगे, ऐसा उन्हें ऊपर से मिल रहा है वेकअप कॉल। बिटर स्वीट का कार्ड आया है, आप दोनों का बिटर स्वीट रिश्ता हो सकता है। वैसे आप दोनों में बहुत ही प्यार हो सकता है, लेकिन आप दोनों में झगड़ा बहुत हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। मैंने कहा ना ये पर्सन तीखे हो सकते हैं या आप तीखे हो सकते हैं। तो यहाँ पे डोंट प्रोक नेगेटिविटी का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है हाल ही में, ठीक है, कुछ कहा सुनी हो गई है, तो नेगेटिविटी बहुत आ गई है इस रिश्ते में, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्हें ऊपर की तरफ से ये कॉल किया जा रहा है, मतलब कि वार्निंग दी जा रही है। और आपके लिए भी यहाँ पे सेम मैसेज है कि ये बिटरनेस जो आ गई है उसे हटाना ज़रूरी है, और ग्रेटफुलनेस लानी ज़रूरी है आपके रिश्ते में। आप दोनों को एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। तो यहाँ उन्हें तो खास करके ये वेकअप कॉल मिल ही रहा है, उन्हें तो अवेक किया जा रहा है कि अब उनके पास जो है, अगर वो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड में नहीं आए तो वो भी खो देंगे जो इनके पास है। मतलब कि आप बहुत प्रेशियस है उनके लिए, और अब वो ये पर्सन आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं और ग्रेटफुल भी हो रहे हैं, और उन्हें ग्रेटफुल करवाया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड आया है, आप उनके लिए अबंडेंस हो सकते हैं, या ये पर्सन के भी कुछ फाइनेंशियल अगर लॉस हुए थे तो वो रिकवर हो जाएंगे, उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे आप भी उनके लाइफ में अबंडेंस लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन को ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है, उन्हें ये वेकअप किया जा रहा है, उन्हें ये अवेकनिंग की जा रही है उनकी, कि उनके पास जो अबंडेंस के रूप में आप है, और जो भी उनके पास अच्छा है उसकी वो अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो वो उस चीज़ को भी खो देंगे। ये पर्सन में चेंज आप देख पाएंगे बहुत जल्द, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस वक्त। मुझे 1 बाय 1 कार्ड चाहिए। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के ट्रू इंटेंशन। स्पिरिचुअल अबंडेंस, टेक टाइम टू ब्रीथ,
स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल्स फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए हैं। तो अब ये पर्सन को ये अवेक किया जा रहा है कि वो इस अबंडेंस की वैल्यू करे, आपकी वैल्यू करे। आपने उनकी लाइफ में बहुत मैजिक क्रिएट किया हो सकता है। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। आप उनकी लाइफ में एक ग्लोसमिंग अबंडेंस की तरह है। उनकी लाइफ ना गार्डन बन चुकी है आपके आने के बाद। तो आपके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने रिसीव किया है, बहुत अबंडेंस उनकी लाइफ में आई है। तो उसके लिए उन्हें ग्रेटफुल किया जा रहा है, उन्हें पुश किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि अब उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीथ, थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ इजी नोइंग यू आर हियर। इस कार्ड को भी क्लेरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज ईश्वर मुझे बताए टेक टाइम टू ब्रीथ का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। द टाइम टू ब्रीथ का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड, पेजिस बहुत आ रहे हैं। ये पर्सन ने बहुत इमेच्योर बिहेव किया हो सकता है। अब उन्हें मेच्योर करने होने को कहा जा रहा है, उन्हें पुश मिल रहा है कि अब उन्हें मेच्योर होना पड़ेगा, वरना वो उनके पास जो है वो भी खो देंगे। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल आया 2 बार आया है। तो आपके पर्सन के लाइफ में सब बहुत अच्छा था पहले कुछ, लेकिन इस वक्त कुछ उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। एक के बाद एक उनकी सारी सारी अच्छी चीज़ें खो रही है, वो खो रहे हैं उनकी। वैसे उनके सारे पेंटिकल्स एक लाइन में है, अलाइनमेंट में है। मतलब कि उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक के बाद एक कुछ उन्हें हार्म होने लगा है। तो अब ये पर्सन को वेकअप कॉल मिला है कि अब जो है उतना, अगर उसकी भी अगर उन्होंने वैल्यू नहीं की तो वो भी खो देंगे। टेक टाइम टू ब्रीथ के कार्ड को क्लेरिफाई करते हुए पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पेज ऑफ सोर्ड भी 2 बार आया है, पहले भी आया था, यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके पर्सन ना उनके इंटेंशन ये है कि ये आपको स्टॉक करना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार पेज ऑफ सोर्ड आया है। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करना चाहते हैं, आपको देखते रहना चाहते हैं, आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहते हैं, और आपको अपने कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन आपको देखते रहना चाहते हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही ईजी ब्रीथ ले रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स हैं। उनकी लाइफ में तो रिलैक्सेशन का नाम तक नहीं है, लेकिन आप बहुत रिलैक्स्ड है अपनी लाइफ में, ये वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही रिलैक्स है अपनी लाइफ में। तो इस वक्त उनके इंटेंशन ये भी है कि यह पर्सन आपको स्टॉक करना चाहते हैं, आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। उन्हें आपको देख के ना सुकून मिलता है, यस, कि आप यहाँ हैं। आपको, आप जब होते हैं ना उनके आसपास, तो उन्हें सुकून मिलता है। तो ये पर्सन आपको देख के ही सुकून मिल जाता है उन्हें। आपकी वाइब बहुत ही पॉजिटिव हो सकती है। रिसीविंग का भी कार्ड था, आपसे बहुत पॉजिटिविटी रिसीव होती है उन्हें। तो ये पर्सन की इंटेंशन ये भी है कि आप उनके आसपास रहें, या इसलिए भी शायद ये कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, ताकि आप उनकी लाइफ से ना जाए। क्योंकि लिव फॉर नाउ का भी कार्ड था। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप जाए उनकी लाइफ से, क्योंकि आपको देख के उन्हें सुकून मिलता है। तो ये पर्सन की उनके इंटेंशन ये भी है कि आप उनके नज़रों के सामने रहें, और तभी वो रिलैक्स रह पाते हैं। ये भी है उनके इंटेंशन कि आप उनकी लाइफ से ना जाए, बल्कि आप उनके सामने रहे किसी न किसी तरीके से। लुक इन अ बुक, वेट फॉर विंटर। उन्हें रिलैक्सेशन महसूस होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। तो जब वो आपको देखते हैं ना, तो वो इजी ब्रीथ लेते हैं, मतलब कि रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए भी उन्हें आप आसपास चाहिए, इसीलिए ये पर्सन आपको कंट्रोल करे। आपको कंट्रोल करने का और कोई कारण नहीं है, ये है कि आप ना जाए उनकी नज़रों से दूर, बस यही है उनका इंटेंशन। लुक इन अ बुक, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will brings the insight you seek. हो सकता है आप ऑथर हैं, या आप स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, या आपको बुक्स पढ़ना पसंद हो सकता है, या आप बहुत नॉलेजेबल हैं, या आप कुछ लिखते हैं। ये पर्सन आपसे गाइडेंस भी रिसीव करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ सोशल मीडिया पे कुछ अच्छी पोस्ट डालते हैं, तो वो देख के भी उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है। आप उन्हें गाइड करने का काम करते हैं ना किसी तरीके से। तो उनके इंटेंशन ये भी है कि वो आपको इसीलिए भी अपने नज़रों के सामने रखना चाहते हैं, और आपको स्टॉक कर रहे हैं, ताकि आपसे उन्हें गाइडेंस भी मिलती है, वो रिलैक्स भी होते हैं, उन्हें सुकून भी मिलता है, और आपसे कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए भी ये पर्सन आपको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन इस कार्ड का मतलब ये भी है कि इस कार्ड के साथ ये जो बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे फिंगर रखूंगी, वहाँ जो लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे फिंगर रखती हूँ। स्टार गेजिंग दिख रहा है,
Star gazing. When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. तो ये पर्सन इस वक्त अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं और उन्हें आपको गेस करना बहुत अच्छा लगता है। आप उनके लिए स्टार है, आप उनके लिए स्टार है। आपको गेस करना मतलब कि आपको ताड़ना अच्छा लगता है, इसलिए भी ये पर्सन स्टोकिंग का 2 बार काढ़ा है। इसलिए ये पर्सन आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपको देख देख के उन्हें गाइडेंस भी मिलती है किसी न किसी तरीके से और सुकून भी मिलता है। ये पर्सन आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखना बहुत पसंद है। आपको देखते ही उन्हें सुकून फील होता है। Wait for winter. During the colder month, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention for the highest good of all. ये पर्सन विंटर सीजन का इंतजार कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे मुझे समर सीजन दिख रही है, यहाँ पे विंटर सीजन दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना चाहते हैं कि विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, कोई भी सीजन हो, आप उनके सामने रहें, आप उनकी लाइफ में रहें। ये पर्सन को आप चाहिए इन शॉर्ट। तो उनके इंटेंशन ये है कि आप उनकी लाइफ में रहें, उन्हें छोड़ के कहीं ना जाए। और उनके इंटेंशन ये भी है कि आपके साथ वो हारमोनी भी क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे किंग ऑफ कप है ना, तो प्यार तो है उन्हें, प्यार तो है उन्हें, लेकिन ये छुपा हुआ प्यार मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन आपको देख देख के ही सुकून महसूस होता है। तो और उनकी जो मैनिपुलेशन की जो आदत है वो सिर्फ इसलिए है कि आप उनकी लाइफ में रहे, जाए ना बस। लेकिन ये पर्सन थोड़े इंट्रोवर्ट भी मुझे लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ने आपने आपसे अपने इमोशन बताए होंगे खुलकर। ये पर्सन इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन बताना नहीं चाहते। तो उनके इंटेंशन ये भी है कि ये आपको ना बताएं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप सामने से उनके लिए एफर्ट ले, आप सामने से उनसे बातचीत करने आए, लेकिन आप दोनों में बातचीत भी मुझे लगता है कि थोड़ी बीटरनेस आ जाती है बातचीत में। तो ये आपके साथ ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां आप दोनों के बीच में थोड़ी खट्टी मीठी तकरार भी हो। उन्हें अच्छा लगता है, ये आपके साथ तकरार करना भी उन्हें अच्छा लगता है। विंटर सीजन का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, आप उनकी लाइफ में बने रहें, हमेशा उन्हें दिखने चाहिए। विजन, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखते रहना चाहते हैं। उनके विजन में पूरे तरीके से आप छाए हुए हैं। ये पर्सन आपका नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ जाए वहाँ आपको देख रहे हैं, जहाँ जाए आपको ढूंढ रहे हैं। उनकी नज़रों पे आप छाए हुए हैं पूरी तरीके से। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। आप मास्टर मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आप जो आप देखते हैं ना विजन, वो रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन का विजन आपको लेकर ही है। ये पर्सन सिर्फ अब आपको देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से भी पुश मिल रहा है, यूनिवर्स भी उन्हें पुश कर रहा है कि वो आपकी वैल्यू करें। और अब उनके लाइफ में सिर्फ आप ही है, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन आपको ही विजन, आपका ही नज़ारा देखते रहना चाहते हैं। बाकी सारे उनके जो भ्रम थे ना, जो बुलबुले थे ना, भ्रम के बुलबुले, वो फूट गए, एक के बाद फूट गए हैं। अब सिर्फ आप बचे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सुभद्रा, रिमूवल ऑफ इल्यूजन, उनके इल्यूजन को रिमूव किया गया है, उनके भ्रम को तोड़ा गया है ईश्वर द्वारा। वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, ये पर्सन आपको वर्ल्डली बहुत ही पावरफुल देखते हैं। आपका ग्रेस है, ये उन्हें आपको देखना बहुत पसंद है। ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, आप कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो ये इनके ट्रू इंटेंशन सिर्फ यही है कि वो आपको देखते रहना चाहते हैं, बस आपको देखते रहना चाहते हैं। उनकी कोई भी सीजन उनकी लाइफ में हो, विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, मानसून सीजन हो, लेकिन वो आपको बस अपनी लाइफ में अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। और उसके लिए अगर उन्हें कुछ भी मैनिपुलेशन करना पड़े, ट्रिक करना पड़े, तो वो करेंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में रखेंगे। ये उनके ट्रू इंटेंशन है, ठीक है। लेकिन ये अपने प्यार भी बताना नहीं चाहते, शो नहीं करवाना चाहते, अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करना चाहते। आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप कन्फेस करें, यस। और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, लेकिन अपने मुताबिक। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।